Hello everyone, welcome to my channel NTNet Commerce Classes. Today I will discuss मार्केटिंग के कुछ टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशंस, टाइप ऑफ प्रोडक्ट और भी कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। नंबर फर्स्ट हम पढ़ते हैं द इम्पोर्टेंस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है जी, किस तरह की जो मार्केट्स होती हैं इंटरनेशनल लेवल पर, क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं, किस तरह के टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। फर्स्ट है कि इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशंस। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है दैट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड दैट गुड्स इन ऑल द शॉप्स। कहता है कि ये गुड्स जो होती हैं वो हमारी सारी शॉप्स पर अवेलेबल होती हैं, कंज्यूमर जहाँ से चाहे वहाँ से इन्हें खरीद सकता है। ये फुल मार्केट को कवर करती हैं। ठीक है जी, इसके एग्जांपल हैं स्क्रेड बिस्किट, एग्जांपल हैं इसके। आप बिस्किट किसी भी शॉप से खरीद सकते हैं मोस्टली। ये इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दूसरा है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है कि इस जो ये टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, इसमें केवल वन होल सेलर और रिटेलर्स होते हैं। कहता है कि जैसे कोई स्पेशल डिज़ाइनर हो, इसके कुछ एग्जांपल हैं, स्पेशल टैटू शॉप हो जो किसी पूरे मार्केट में एक ही होती है, जिसे ऐसे एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसके बाद है सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, जो है वो इंटेंसिव और एक्सक्लूसिव दोनों के बीच का है। मतलब इसके ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एक ही शॉप होगी, या फिर ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारी शॉप होंगी। कुछ शॉप होंगी, मतलब 10-12 शॉप, मतलब काउंट नहीं कर सकते, पर एक भी नहीं होगी और सब जगह भी नहीं मिलेगी, कुछ इस तरह होती है। कहता है कि सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड ए प्रोड्यूसर यूज द लिमिटेड नंबर ऑफ शॉप इन जियोग्राफिकल एरिया। एक एरिया में लिमिटेड नंबर ऑफ शॉप होंगे, उसे सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशंस। पहला जो पॉइंट है वो है ड्यूरेबल, जो कि लंबे टाइम तक चलता है। कहता है कि ड्यूरेबल जो लंबे टाइम तक चलता है, नॉन ड्यूरेबल और सर्विस, इसके कुछ पार्ट हैं। फिर इसका दूसरा पार्ट है कंज्यूमर गुड्स, कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी, अनसॉल्ट गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स में मटेरियल आता है, पार्ट आते हैं, कैपिटल आता है एंड सप्लायर बिजनेस आता है। इसका 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जिनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा नहीं होती, उनको कंज्यूम कर लिया जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाती हैं। जैसे कि सॉप, बिस्किट, साल्ट, वेजिटेबल्स, ये सब हमारी नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। और ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है कि जो लंबे टाइम तक चलती हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन, टीवी, रेफ्रिजरेटर हमारी ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। सर्विस इज़ एन इंटेंजिबल असेट्स, वो एक इंटेंजिबल असेट्स है। ठीक है जी, और ये इंस्पेरेबल और पेरिसेबल गुड्स है। इंस्पेरेबल का मतलब होता है कि इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, सर्विस प्रोवाइडर को और सर्विस को हम अलग नहीं कर सकते। जैसे कि कोई डॉक्टर है, डॉक्टर ही सेवा प्रोवाइड करेगा। डॉक्टर ही किसी सर्वेंट जो हमारा पेशेंट है उसको चेक कर सकता है उसकी को क्या बीमारी है। ऐसा तो नहीं है कि कोई और कर सकता है या फिर हम कर सकते हैं, डॉक्टर ही करेगा ना, डॉक्टर ही उस सेवा को प्रोवाइड कर सकता है। ऐसे ही लॉयर है, लॉयर ही तो जो उसका काम है वो लॉयर खुद ही कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको किसी और को बोल दे कि भाई तू कर दियो, बट ऐसा नहीं होता कि उसको हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते। और पेरिफेजिबिलिटी का मतलब है कि जो हमारी सर्विस होती है उसको हम स्टोर नहीं कर सकते फ्यूचर के लिए। ठीक है जी, जैसे कि आज हमने बहुत सारी सेवा ले ली कि फ्यूचर में काम आएगी, ऐसा नहीं है। ये दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सर्विस। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जो होती हैं वो होता है कन्वीनियंस गुड्स। कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधाजनक। ऐसी गुड्स विच आर एनी कंज्यूमर परचेज इमीडिएटली विद मिनिमम अफोर्ड। कहता है कि ऐसी गुड्स जिसको कंज्यूमर मिनिमम अफोर्ड पर खरीद लेता है, वो ज़्यादा चीज़ चेक नहीं करता कि क्या क्वालिटी है, क्या ब्रांड है, क्या कितना प्राइस का है, ऐसे कुछ ज़्यादा चेक नहीं करता, मिनिमम अफोर्ड पर ही उसको परचेज़ कर लेता है। जैसे कि सॉप, हमारे वेजिटेबल्स, कोई भी डेली की चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि खाने वाली चीज़ें, जैसे कि चिप्स वगैरह, कोई भी ऐसी जो डेली की चीज़ें हों, वेजिटेबल हों और फ्रूट्स हो, इसको ज़्यादा वो कन्वीनियंस गुड्स कहते हैं। इसे ज़्यादा वो अफोर्ड नहीं करता, कंपेयर नहीं करता। ठीक है, इमीडिएटली उसे परचेज़ कर लेता है। उसके बाद स्टेबल गुड्स, इसकी ही पार्ट है। नंबर फर्स्ट कन्वीनियंस गुड्स का स्टेबल गुड्स है दैट गुड्स आर कंज्यूमर परचेज रेगुलर बेसिस, जिससे रेगुलर बेसिस पर वो परचेज करता है। उसके बाद है इम्पल्स गुड्स। इम्पल्स गुड्स दैट गुड्स विच आर कंज्यूमर परचेज विदाउट एनी प्लानिंग। कहता है कि ये वो गुड्स होती हैं जिसको कंज्यूमर बिना किसी प्लानिंग के ही परचेज कर लेता है। ठीक है जी, उसकी कुछ जैसे कि फेयर एंड लवली की ऐड आती है टीवी में, ठीक है जी, और हमारा कोई मूड भी नहीं होता उसे खरीदने का, बट क्या करते हैं, वो हमारी इम्पल्स जगती हैं, हम उसे ऐड को बार बार देखते हैं, आती रहती है तो उसको लगता है कि हाँ हमें ये खरीदनी चाहिए।
विदाउट एनी प्लानिंग। हम जैसे कि मार्केट में जाते हैं, सोच कर के आ जाते हैं, खरीद कर के लाते हैं। क्या कैसे क्यों होता है ऐसा? इम्पल्स के कारण होता है, क्योंकि मार्केट में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं, हाँ हमें ये खरीद लेनी चाहिए, विदाउट एनी प्लानिंग हम खरीद लेते हैं और बाद में वो चीज़ यूजलेस होती है, ऐसा भी होता है कई बार। उसके बाद है इमरजेंसी गुड्स। इमरजेंसी गुड्स जो होती हैं वो हमारी अर्जेंट नीड्स के बेस पर हम इसे परचेज़ करते हैं। जैसे कि हमें नीड्स हुई, हमने जैसे कि हमें सर दर्द हुआ, जैसे सैरिडॉन की गोली चाहिए, इसके लिए टैबलेट चाहिए, तो हमें अर्जेंट ही नीड है, हमारी इमरजेंसी नीड है। जैसे कि फीवर हुआ तो कुछ भी हमने डोलो वगैरह यूज़ करना है, ठीक है, टैबलेट, तो ये सब हमारी इमरजेंसी नीड है जो हमें कभी कभी ही यूज़ कर ली जाती हैं। उसके बाद है शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स दैट आर द गुड्स दैट लेस फ्रीक्वेंट परचेज। हम इसे मोस्टली ज़्यादातर नहीं खरीदते। जो हमारा कंज्यूमर गुड्स था उसको हम क्या करते थे, फ्रीक्वेंटली खरीदते थे, लेकिन बट जो हमारा शॉपिंग गुड्स है उसे हम फ्रीक्वेंटली नहीं खरीदते हैं, ठीक है। और इसके लिए मच अफोर्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, कंपेयर करते हैं कि नहीं ये वाली ठीक है, ये वाली बेस्ट रहेगी। किस चीज़ में बारे में? क्वालिटी के बारे में। जैसे कि हमने कोई फ्रिज खरीदना है, फ्रिज के लिए हम क्या करेंगे, उसका ब्रांड देखेंगे, हाँ भाई ये LG का है, उसका प्राइस देखेंगे कि हम इसे अफोर्ड कर पाते हैं नहीं कर पाते, उसकी क्वालिटी देखेंगे, उसका स्टाइल देखेंगे, हाँ इसकी गुड लुकिंग ये वाली अच्छी है, ठीक है जी। और फिर प्राइस, इसका जो प्राइस होता है वो हायर होता है। और ये सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन है। सिलेक्टिव का मतलब हमने पढ़ा था ना पहले, सिलेक्टिव का मतलब क्या था? सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था, उसका था कि लिमिटेड नंबर ऑफ शॉप्स होंगी। इसी तरह इसकी होती हैं, जैसे कि फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन वगैरह की शॉप्स तो होती हैं बट लिमिटेड होती हैं। कहता है कि इसमें हम प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजमेंट या पर्सनल सेलिंग यूज़ कर सकते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? टेलीविज़न, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह वगैरह। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्पेशलिटी गुड्स। स्पेशलिटी गुड्स एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रीफ्रेंस होता है, कस्टमर की लॉयल्टी होती है इसमें कि हमने यही ब्रांड खरीदना है। या स्पेशल परचेज ऑफर्स होते हैं, लिटिल कंपैरिजन ऑफ द ब्रांड। हम ब्रांड में ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करते। ये लो प्राइस सेंसिटिव होता है, जैसे कि आईफोन, जिसको आईफोन खरीदना है वो आईफोन ही खरीदेगा, उसको वो ज़्यादा कंपेयर नहीं करेगा, क्योंकि उससे पता है कि वो उस ब्रांड के प्रति जो लॉयल है उसे वो वही ब्रांड चाहिए, ठीक है जी। इसका जो प्राइस है वो हाई होता है। इसको थोड़ा मिस्टेक हो गया है हाई में। इसका प्राइस जो है हाई होता है। और ये एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक्सक्लूसिव का मतलब पूरी मार्केट में केवल एक ही शॉप होगी, ठीक है जी। और इसके प्रमोशन के लिए हम मोर केयरफुली टारगेट प्रमोशन, जो हमारे जो कस्टमर हैं उनके ग्रुप को टारगेट कर ही हम प्रमोशन कर सकते हैं। इसके एग्जांपल है लग्जरी गुड्स, डिज़ाइनर क्लोथिंग, कोई महंगी गुड्स होती हैं, जैसे कि ज्वेलर्स होते हैं वो स्पेशल ज्वेलरी डिज़ाइन करते हों, इस तरह इसकी होती है। उसके बाद हम और पढ़ते हैं, कहता है कि अनसॉल्ड गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसको कंज्यूमर को लिटिल अवेयर होती है इसके बारे में। ये कहता है कि इसकी जो प्राइस होता है वो वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी वेरी करता रहता है। यूज इन अग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि इसको कोई ख़रीदना नहीं चाहता, बट जो एडवर्टाइज़र होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, जो सेलर होता है, वो इस तरह का एडवर्टाइजमेंट करता है कि अग्रेसिव। और पर्सनल सेलिंग भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके एग्जांपल है जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस। कोई भी नहीं चाहता कि वो लाइफ इंश्योरेंस ले, क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता, ठीक है जी। बट जो इंश्योरेंसर होते हैं, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, वो इस तरह क्या कहते हैं, करवा लीजिए इतना, मतलब कुछ इस तरह का हमें अग्रेसिव करते हैं कि हम उसको परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। आपको मरने के बाद तो 5 लाख का फ़ायदा हो जाएगा, या फिर 30 करोड़ की लॉटरी लगेगी, या फिर 30 करोड़ का इंश्योरेंस करा लीजिए वगैरह वगैरह। मरने के बाद हम इतना उससे अग्रेसिव वो करते हैं वो एडवर्टाइजमेंट कि हम उसको मजबूर हो जाते हैं परचेज़ करने के लिए, ठीक है जी। और प्रिपेयर द फ्यूचर प्लान सर्विसेज, ये कुछ अनसाउट होते हैं, जैसे इस कंज्यूमर को अवेयर नहीं होता उसके बारे में, बट जो सेलर होता है वो उसको अवेयर कराता है, ठीक है, अफोर्ड करता है उसे परचेज़ करने के लिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं, कहता है कि फ्रॉम जेनेरिक टू पोटेंशियल प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की किस तरह का होता है। नंबर फर्स्ट है कोर प्रोडक्ट, ठीक है जी। कोर प्रोडक्ट, जेनेरिक प्रोडक्ट, ब्रांड प्रोडक्ट, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, कस्टमाइज प्रोडक्ट, ऑगमेंट प्रोडक्ट और पोटेंशियल प्रोडक्ट। इसका 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला है कोर बेनिफिट। कोर बेनिफिट का मतलब होता है जैसे कि दिस इज़ द बेसिक नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर की बेसिक नीड्स होती है, जैसे कि कोई भी कस्टमर है वो कार परचेज कर रहा है, हम पढ़ते हैं कोर बेनिफिट, दिस इज़ द बेसिक नीड्स एंड वांट्स। जैसे कि हमारा कन्वीनियंस, कहते हैं कि हमने कोई कार खरीदी तो उसका हमें
वो ट्रैवल करनी चाहिए, मतलब चलनी चाहिए, कन्वीनियंस, अच्छी सुविधाजनक चलनी चाहिए, अच्छी तरह से हम उसे बैठ सकें, चल सकें। उसके बाद जेनेरिक नीड्स जो होती हैं, जेनेरिक प्रोडक्ट क्या होते हैं, इज़ द अनब्रांडेड और अनडिफ्रेंशिएट कॉमोडिटी, जैसे कि ये अलग अलग नहीं होते, जैसे कि राइस, ब्रेड्स, क्लोथ्स वगैरह। ब्रांड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं, किसी नेम से उसे आइडेंटिफाई करते हैं। और कहता है कंज्यूमर वुड स्टडी द डिटेल अबाउट द ब्रांड नेम, कहते हैं कि जो कंज्यूमर है उसको ब्रांड के नेम से पहचानता है, इसे ब्रांड प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, दैट प्रोडक्ट आर डिफरेंशिएट फ्रॉम द सिमिलर प्रोडक्ट, कहता है कि जो ये प्रोडक्ट होते हैं ना वो सिमिलर प्रोडक्ट से थोड़ा डिफरेंट होते हैं देखिए मार्केट में। और कहता है कि इसकी क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट होगी, यूटिलिटी, सर्विस वगैरह एक्सेट्रा डिफरेंस हो सकता है। उसके बाद कस्टमाइज़ का मतलब होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है ना वो उसको कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेस पर बनाता है। हर कस्टमर की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उनके बेस पर ये प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, उसे कस्टमाइज प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद है एग्यूमेंट, इसका मिस्टेक हो गया है, वो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट था। कहता है कि ऑन द बेस ऑफ, ये प्रोडक्ट जो है वॉलंटरी इम्प्रूवमेंट कर देता है। जो प्रोड्यूसर होता है ना वो खुद से ही अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट कर देता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्जन ला देता है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ला देता है अपने हैंड से, ना कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट पर, उसे ऑगमेंट प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं, कहता है ये पोटेंशियल प्रोडक्ट होता है। पोटेंशियल प्रोडक्ट का मतलब होता है ये जो हमारा कस्टमर है उसको लॉयल रखने के लिए अपने प्रोडक्ट में सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा वर्जन्स, ट्रांसफॉर्मिंग प्रोडक्ट, मतलब कस्टमर की बेस पर ही ये प्रोडक्ट को बनाया जाता है क्या, ताकि वो फ्यूचर में भी अपने कस्टमर्स को बनाए रखें। ये पोटेंशियल प्रोडक्ट होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेव योर सेल्फ फ्रॉम कोविड। थैंक यू सो मच।